आप सब मुझे जय मसीह की। हम आनंदित हैं, हम सच में आनंदित हैं, क्योंकि वचन कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग खुदा का धन्यवाद करते हैं कि वो हमें अपने भवन में ले आया, क्योंकि ये उसका अनुग्रह हमारे ऊपर है कि हम उसके भवन में पाए जाते हैं। जब मैं सुबह प्रार्थना करने के लिए बैठी थी तो परमेश्वर ने वचन को मुझे मेरे अंदर में दोहराया। हम निकालेंगे उस वचन को मत्ती की पुस्तक में से, और उसका 18 अध्याय और उसका 20वां पद। और मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि यदि आपका मोबाइल ऑन है तो आप उसको या तो साइलेंट पे कर लीजिए या फ्लाइट मोड में डालिए। मत्ती 18 अध्याय उसका 20वां पद। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उनके बीच होता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से उपस्थित होते हैं वहाँ उनके बीच में मैं उपस्थित होता हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि अब आप अपने चारों तरफ थोड़ा नजर घुमा के देख लीजिए। क्या हम 2 या 3 से ज्यादा हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। हम 2-3 हैं, उससे ज्यादा हैं। तो वचन क्या कहता है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से, अर्थात किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से जहाँ इकट्ठा होते हैं वहाँ वो खुद उपस्थित होता है। आइए हम ताली बजा के अपने परमेश्वर की, अपने राजाओं के राजा, जिसने आपको आपके पापों से धो के मुक्त किया है, उस परमेश्वर की हम महिमा करें। हाथ उठा के ऊंचे शब्दों में आप अपने परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। कोई हिचक नहीं, कोई शर्म नहीं, लेकिन आप याद कीजिए वो जीवन जो पाप का जीवन था, उसमें से जब प्रभु यीशु मसीह ने हमें निकाला, हमें अपने पवित्र लहू से धोया और साफ किया और पवित्र किया और अनुग्रह किया और दया की और भलाई की, और आप आज इस स्थान में उपस्थित हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आपको आदर के साथ बुलाए गए हो। परमेश्वर ने हमारी परिस्थितियों को नहीं देखा कि हम किस अवस्था में थे, किस स्थान में थे, किन बंधनों में फंसे थे, पर आनंद और जय उसकी है। उसकी भलाई, उसकी करुणा सदा काल तक हमारा पीछा करेगी, क्योंकि उसने हमें माता के गर्भ से चुन लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप कोई मामूली व्यक्ति नहीं हो। क्या आप इस बात का विश्वास रखते हो? हम रखते हैं कि हम मामूली व्यक्ति नहीं हैं। हम परमेश्वर के द्वारा से चुने हुए लोग हैं। हम उस खुदा का धन्यवाद करें। जब आज हम यहाँ पे पहुँचे और हमारी गाड़ी जैसे ही रुकी और मैंने देखा कि हमारी वर्षिप आज उस स्थान पे नहीं, इस जगह में होनी है, तो मेरा मन थोड़ा बोझ गया। थोड़ा ऐसा हो गया कि यहाँ क्यों, क्योंकि वो स्थान बड़ा है और वहाँ हम हमेशा वर्शिप करते हैं, ये जगह छोटी लगती है। इसीलिए परमेश्वर ने मुझे एकदम से ये बात याद दिलाई कि देखो, जब तुम सुबह प्रार्थना के लिए बैठे थे तो मैंने तुम्हें क्या वचन दिया था कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं उस स्थान पे मैं उपस्थित होता हूँ। भवन, बाउंड्रीज, हॉल, रूम, फैसिलिटीज आपको परमेश्वर से कनेक्ट नहीं करते। आपका उसके नाम से एक जगह में उपस्थित होना आपको परमेश्वर से कनेक्ट करता है। इसलिए हम उस खुदावंद का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें अपने नाम से इस स्थान पे इकट्ठा किया, और आज हम उसके नाम से जब यहाँ इकट्ठा हुए हैं तो उसकी महान उपस्थिति आपके लिए है। आपके लिए कहिए, प्रभु यीशु मसीह तेरी महान उपस्थिति मेरे लिए है। यह अद्भुत बात है भाई, ये छोटी मोटी बात नहीं है। आपको, यदि आप स्टूडेंट होते हो, आपको कॉलेज का प्रिंसिपल बुला लेता है कि मैं तुम्हें रिगार्ड करना चाहता हूँ या तुम्हें सबके सामने एक्नॉलेज करना चाहता हूँ, कितने आनंदित हो जाते हैं। यदि हम अपने जॉब में होते हैं, अपने प्रोफेशन में होते हैं, और हमारा जो हमारे हाई अथॉरिटीज होते हैं, यदि वो हमें रिकग्नाइज करते हैं तो हम कितने आनंदित हो जाते हैं। हमें लगता है कि वाह क्या बात है, कुछ तो बात है मेरे अंदर। यहाँ किसने पुकारा है आपको? यहाँ किसने चुन के बुलाया है आपको? वो जो सर्वशक्तिमान है, वो जिसका नाम स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर सबसे महान नाम है।
ये समझने की कोशिश करिए कि आपको किस आदर और महिमा के लिए परमेश्वर ने उठाया है। अपने जीवन को और जिंदा रहने को छोटी बात मत समझो। हालेलुया। क्योंकि वो सच्चा खुदा है। हम अपनी इच्छा से रात में सोते हैं ना, लेकिन वो हमको अपने प्लान से जगाता है। उसका प्लान आपके जीवन में है, उसकी योजना आपके जीवन में है, इसलिए हम अपनी आंखों को सुबह में खोल पाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रात में सोते हैं और सुबह का सूरज को नहीं देख पाते। हम अपने जीवित रहने को एक महान बात समझिए, मैं तो बड़ी बात भी नहीं कहती। समझिए कि जीवन को परमेश्वर ने आपके लिए इसलिए रखा है क्योंकि वो आपके जीवन से कुछ महान कामों को करवाना चाहता है ना। उसने आपको एक ऐसा बर्तन बनाया है जिसमें वो महिमा को भरना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा सच्चा खुदा है। हम अपने हृदय से उसका आदर करना सीखें, कहने के लिए नहीं। जिस तरह से हम लगातार अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, हम परमेश्वर से उस अनुग्रह को मांगे कि खुदा तो मुझे ये सामर्थ्य दे कि मैं पवित्र आत्मा के दर्पण में अपने आप को देख पाऊं। प्रार्थना कीजिए इस बात के लिए कि परमेश्वर पवित्र आत्मा के दर्पण में, उस मिरर में तू मेरी छवि कैसी दिखती है तू मुझे दिखा। कितना जरूरी है। हम अपने घरों से जब सुबह में निकलते हैं तो हम क्या करते हैं, हम जब अपने वर्क प्लेस पे जाना चाहते हैं, जो हमारे लिए एक ऐसा स्थान ठहराया है जहाँ से हमारे लिए कुछ भलाई उत्पन्न होनी है, उस स्थान पे जाने के पहले हम अपने आप को तैयार करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपने आप को पूरी रीति से तैयार करते हैं, अच्छे वस्त्र पहनते हैं और आखिरी काम हम ये करते हैं कि हम खड़े हो जाते हैं मिरर के सामने में और अपने आप को निहारते हैं। करते हैं ना? ऐसा कौन है जो यहाँ नहीं करता? सब करते हैं, है ना। और अगर ऐसा लगता है कि कुछ कमी रह गई तो हम उसको चुस्त दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं, उसको ठीक ठाक करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से हमें एक ऐसे स्थान पे पहुंचना है जो इस पृथ्वी भर के हर एक स्थान से बड़ा उत्तम स्थान है। बहुत उत्तम स्थान है। हमारे राजाओं का राजा हमें लेने आने वाला है। क्या हमने पवित्र आत्मा के दर्पण में अपने आप को देखा है? क्या हम पवित्र आत्मा के सामने अपने आप को निहारने की इसका साहस कर पाते हैं? हम उससे पूछिए, खुदावन तू मुझे दिखा कि तेरे सामने मैं कैसा दिखता हूँ, मैं कैसी दिखती हूँ। क्योंकि मेरे लिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि मैं संसार के सामने चाहे कैसी भी दिखूँ, कैसा भी दिखूँ, तेरे सामने में मुझे भला दिखना चाहिए। आमीन। हालेलुया। है ना। क्योंकि हम ये कोशिश करते हैं कि हम जब संसारी जीवन में होते हैं तो हम अपने आप को अच्छा प्रदर्शित करें, लेकिन परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। वो हमारे भीतर में झांक सकने वाला परमेश्वर है। और जब हम अबंत के दिनों में जी रहे हैं तो हम अपने आप को उस परमेश्वर के सामने में हम ये कोशिश करें कि हमारी जो छवि है वो उसकी नज़र में ऊंची, भली और सुंदर होनी चाहिए। और यदि नहीं है तो परमेश्वर ने आज आपको जीवित रखा। हालेलुया। परमेश्वर ने आज आपको जीवित रखा है। प्रार्थना में रहिए और उससे पूछिए, परमेश्वर तू मुझे दिखा, तू मुझे बता, मेरी आत्मिक आंखों को खोल दे, मेरे आत्मिक कानों को तू खोल दे खुदावन परमेश्वर, ताकि मैं ये जान पाऊं कि मेरे भीतर में अब तक कितना करेक्शन बचा है और तेरे अनुग्रह के कारण से मैं वो करेक्शन को कर पाऊं। क्योंकि किसी मनुष्य में ये सामर्थ्य नहीं है कि वो अपने आप को बदल ले। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपने एक बाल को भी काला से उजला या उजला से काला नहीं कर सकते। हम अपने आप में खुद से कोई बदलाव उत्पन्न नहीं कर सकते, लेकिन यदि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, उसकी भलाई को आपने पुकारा है तो वो आपको बदलने में सामर्थ्य परमेश्वर है। हालेलुया। वो आपके जीवन में हर एक परिस्थिति में हम उसका दखल लेना नहीं चाहते, हम उसको एंट्री देना नहीं चाहते। हम कहते हैं कि हम विश्वास में हैं, लेकिन हम उसको पुकारते नहीं। जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं तो हम परिस्थिति की ओर देखते हैं, हम अपने यीशु की ओर नहीं देख पाते। लेकिन ये कलीसिया, ये झुंड जो है वो आत्मिक झुंड है।
प्रेज द लॉर्ड। कहिए कि ये झुंड आत्मिक झुंड है। कहिए अपने मुंह से अंगीकार कीजिए, ये झुंड आत्मिक झुंड है। इस झुंड के भीतर में हमारा सर्वशक्तिमान, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सच्चा खुदावन प्रभु यीशु मसीह वो उपस्थित है। हालेलुया। और हमने इस कलीसिया में, मैं कहती हूँ छोटा झुंड, पर तू मत डर। हम सब एक दूसरे से कहें कि मत डर, क्योंकि तेरा प्रकाश तो स्वयं परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। वो हमें उठाने के लिए उसने इकट्ठा किया है। उसने हमें यहाँ इसलिए जोड़ा है कि हम उसकी महिमा के काम कर सके। उसने हमें यहाँ इसलिए जोड़ा है कि हम उसके योद्धा के रूप में तैयार किए जाएं, है ना। हम खाली यहाँ पर आकर के बैठने वाले और प्रेज वर्शिप ताली बजा करके हालेलुया करके अपने घर जा करके फिर वही पुराने जीवन को जीने वाले नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, आमेन, आमेन। आप सब कहिए कि नहीं, मैं अब यीशु मसीह में एक नई सृष्टि हूँ। हालेलुया। हम सब एक नई सृष्टि है, लेकिन हमारे मुखों का अंगीकार बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम कहते हैं कि हम नई सृष्टि हैं, तो परमेश्वर का ये वचन बीज के रूप में आपके और मेरे भीतर में आता है, और वो बीज जो हमारे हृदय की भूमि में गिर के वो फलवंत होता है, और तब हम एक्चुअली में एक नई सृष्टि बनना प्रारंभ हो जाते हैं। शनय शनय करके हम बदलते जाते हैं। हमारा बदलाव एक दिन में नहीं होता है, लेकिन जब हम लगातार परमेश्वर के जीवित कलीसिया में संगति को करते हैं, प्रभु के लोगों से मिलते जुलते हैं और उनके साथ में हम प्रभु की महिमा करते हैं, वहाँ हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव आते हैं। और ये बदलाव सिर्फ हमारे आत्मिक जीवन में नहीं आते, है ना। हमने पिछले हफ्ते में देखा था कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम आत्मिक बातों के साथ साथ में सब बातों में तुम उन्नति करो। वो चाहता है कि तुम सब बातों में उन्नति करो। केवल आत्मिक जीवन में उन्नति करके परमेश्वर ने आपको कंगाल रहने के लिए नहीं बुलाया है। आत्मिक जीवन में उन्नति कर करके परमेश्वर ने आपको बीमार और रोगी रहने के लिए नहीं बुलाया है। वो चाहता है कि तुम उसका महिमा का बर्तन बनो। तो तुम्हारे जीवन में न केवल आत्मिक उन्नति होगी, लेकिन तुम्हारे जीवन के द्वारा से और तुम्हारे जीवन की सब बातों की उन्नति के द्वारा से संसार देखेगा कि इसमें कुछ अद्भुत बात है। आमीन, हालेलुया, है ना। परमेश्वर का वचन हमें बदल देता है, हमारे जीवन को बदलता है, हमारे स्वभाव को बदलता है, हमारे भीतर में अनेकों अनेक बदलाव को ला सकने वाला अगर कुछ है तो वो परमेश्वर का जीवित कलाम। प्रेज द लॉर्ड। हम में से कितनों के पास हमारा पर्सनल जीवित कलाम है? हालेलुया। हम सबके पास अपना अपना पर्सनल, ओके। जैसे आज के समय में हम अपना पर्सनल फोन यूज करते हैं, ऐसा तो नहीं होता ना कि घर में एक फोन है और सब उसको बारी बारी से लेते हैं कि अभी मेरे कॉल का टाइम है, अभी मुझे मैसेज पढ़ने का टाइम है, अभी मैं यूट्यूब देखूंगा, तो एक ही फोन से सब काम हो रहा है। नहीं, उसी तरह से हर एक के पास ये जो परमेश्वर का जीवित वचन है, ये मोबाइल से आई डोंट हैव द वर्ड्स टू मैच, और ये बहुत प्रीशियस, बहुत बहुत प्रीशियस। इसका कोई जोड़ तोड़ नहीं है, इसका कोई मैच नहीं है। तो ये हम में से प्रत्येक के पास होना चाहिए, क्योंकि यदि आप अपने आप को एक विश्वास का योद्धा कहते हो और आपके पास में वचन की तलवार नहीं है, तो आप युद्ध करने जाओगे जरूर, लेकिन हारोगे। लेकिन यदि आपके पास, यदि आप कहते हो कि मैं प्रभु यीशु मसीह में विश्वास का योद्धा हूँ और आपके पास वचन की तलवार है, तो आप युद्ध में जाओगे भी, युद्ध में जीतोगे भी, अपने दुश्मन को हराओगे भी और अन्य लोगों को बचाओगे भी। प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। हम उस खुदा का धन्यवाद करते हैं कि हमें परमेश्वर ने वचन की तलवार से दिया है, सबके पास नहीं है। मैं बार बार एक ही बात यहाँ से कहती हूँ कि तुम खुद कौन हो इसको पहचानो। हमारा जीवन जो है ना वो बहुत प्रीशियस हो चुका है, होने
ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। दिस अप्लाइज टू एवरी लिविंग बीइंग, एवरी ह्यूमन बीइंग, है ना। ये सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए नहीं है, ये विश्वासियों के बस लिए नहीं है, ये मसीहियों के लिए नहीं है, ये इजराइलियों के लिए बस नहीं है, ये हर एक मनुष्य जो जीवित है। मैं इसलिए कहती हूँ कि जब तक जीवित है तभी तक, द मिनट हमारा जो सोल है, जो स्पिरिट है, वो इस शरीर को छोड़ देता है, उसके बाद कोई बदलाव संभव नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं आपको चाहती हूँ कि ये जो झुंड है, ये लर्नेड झुंड होना चाहिए, वचन की गहराई को समझते हुए अपने जीवन को जीने वाला झुंड होना चाहिए। जो हम पहले से सुन चुके हैं या बहुत समय से सुनते आ रहे हैं, वो सबको आप एक तरफ रख के इसको, प्रभु यीशु मसीह के वचन को एज अ स्टैंडर्ड, पैमाना होता है ना कि जिससे हम किसी चीज को मापते हैं कि ठीक है कि नहीं है, तो प्रभु यीशु मसीह का वचन हमारे लिए एक पैमाना है। वो हमें एक इजाजत देता है कि हम अपने जीवन को ठीक ठीक से देख पाए, माप पाए। इसलिए इस वचन को, इसके कलाम में से हमको रोज पढ़ना है, रोज। क्योंकि यदि आप अपनी तलवार को म्यान में रख दोगे और जब युद्ध का समय आएगा और उसको बाहर निकालोगे तो तलवार काम नहीं करेगी। आमीन। लेकिन यदि आप अपनी तलवार को रोज निकाल के धार लगाओगे और युद्ध का समय आएगा और आप जब तलवार चलाओगे तो आपका पैर ही आपके पैरों के तले कटा पड़ा रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और हम इस कलीसिया में उस आत्मिक बढ़ोतरी को देख सकते हैं। मैंने विश्वास से इस बात को बहुत पहले देखा और मैं अब भी देखती हूँ, और मैं ये देखती हूँ कि झूठ बहुत अद्भुत रीति से बढ़ चुका है। एंड आई नेवर से दैट आई टॉक अबाउट नंबर्स। मैं यहाँ पे गिनती नहीं बोल रही हूँ या नंबर्स की बात नहीं कर रही हूँ कि नंबर में बढ़ गया है या चेयर्स फिल हो गई हैं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। बट हमें क्या लेना देना कि यदि यहाँ पे 2 लोग हैं, वो दोनों के दोनों उठाए जाने चाहिए रैप्चर में। यदि यहाँ 10 लोग हैं तो 10 के 10 रैप्चर में उठाए जाने चाहिए। यहाँ 1000 लोग हैं, हजारों के हजारों रैप्चर में प्रभु यीशु मसीह के साथ उठाए जाना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। यस, आइए हम वचन में चलते हैं और आज मैं एक छोटी सी बात के साथ हम यहाँ से कुछ सीख के जाएंगे। और मैं विश्वास रखती हूँ कि जब हम यहाँ कलीसिया में आते हैं तो हम जिस तरह से आते हैं उस तरह से जाते नहीं। क्या आप इस बात का विश्वास रखते हो? आप जैसे आए थे आप वैसे नहीं जा रहे, ठीक है? तो कैसे जा रहे हो? आशीषित, है ना? और कैसे जा रहे हो? बदला हुआ जीवन लेके। और कैसे जा रहे हो? प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि बन के। तो जब हम नई सृष्टि बन जाते हैं तो आज तक, प्लीज मार्क माय वर्ड्स, आज तक जो कुछ हुआ यहाँ पहुंचने से पहले उसको क्या करना है? डिलीट करना है। यस, हम उसे डिलीट करें। अब तक हमारे जीवन में पीछे जो जो ऐसी बातें हुई जो हमारे मनों को तकलीफ पहुंचाती हैं, हमारे मनों में दूषित विचार डालती हैं, क्योंकि यदि हम अपने उद्धारकर्ता की ओर देख रहे हैं तो हम संसार की तरफ नहीं देख सकते। आप एक बार में एक ही स्थान को देख सकते हो, या तो आप आते हुए यीशु मसीह को देख लो और या फिर लूत की पत्नी के समान पीछे देख लो। तो अब ये कॉलिंग आपकी है, लेकिन मैं यहाँ से आपको एनकरेज करना चाहती हूँ कि अपने जीवन में पुरानी हर एक बात पे आज आप मिट्टी डाल के जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको कैंसिल करके जाएंगे, उसको डिलीट करके जाएंगे। याद नहीं रखना है बार बार कि ये हुआ है या वो हुआ है, उसने ऐसे कहा, उसने वो बोला, ये बीमारी है, वो तंगी है, वो कर्ज है। सब कुछ मिटा के, कैंसिल करके, ब्लेसिंग्स को रिसीव करके, आशीषों को बटोर के आज आप इस भवन से बाहर जाएंगे। And then we reflect as our Jesus reflected. Praise the Lord. Yes, Hallelujah. आइए हम सब वचन में से निकालते हैं गिनती की पुस्तक, उसका 13वां अध्याय। इसको आप सब खोल
इस्राएलियों को देता हूँ उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज दे। यहाँ यहोवा परमेश्वर मूसा से बात कर रहे हैं और उसे कहते हैं कि मैं तुझे इस्राएलियों को ये देश देता हूँ। अब देता हूँ तो जा और जिस देश को मैं तुझे दे रहा हूँ वहाँ पुरुषों को भेज और जाए और वहां से जाके उसका भेद लेकर आए। ठीक है। अब यहोवा की इस आज्ञा का पालन करते हुए मूसा ने क्या किया, उसने हर एक गोत्र में से एक एक प्रधान को चुना। जो 12 गोत्र हैं उनमें से एक एक गोत्र के प्रधान को चुना। रूबेन के गोत्र में से, शिमोन के गोत्र में से, यहूदा के गोत्र में से, इस्साकार के गोत्र में से, एफ्राइम, बिन्यामीन, जबूलून, दान, नप्ताली, मनश्शे, आशेर और गाद। ये पूरे 12 गोत्रों में से उसने क्या किया, मूसा ने उसके प्रधान लोगों को, उसने जो वहाँ उस गोत्र का जो प्रधान पुरुष था उनको बुलाया, क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा थी कि गोत्र के प्रमुख को तू बुला ले। मैं आपसे कहती हूँ परिवार का मुखिया बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको परमेश्वर ने परिवार का मुखिया बनाया है तो आप बहुत सजग रहिए। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर की बुलाहट परिवार के मुखिया के लिए होती है। परमेश्वर ने कहा कि गोत्र के प्रधान को बुला दे, और जब वो बुलाकर उसको क्या आज्ञा देते हैं, मूसा ने कहा, मैं उसका 17वां पद पढ़ रही हूँ। मूसा ने कहा इधर से अर्थात दक्षिण देश होकर जाओ और पहाड़ी देश में जाकर उस देश को देख लो कि कैसा है, और उसमें बसे हुए लोगों को भी देखो कि वे बलवान हैं या निर्बल, थोड़े हैं या बहुत, और जिस देश में वे बसे हुए वे कैसा है, अच्छा है या बुरा, और वे कैसी कैसी बस्तियों में बसे हुए हैं, तंबुओं में रहते हैं या गढ़ में रहते हैं, किलों में रहते हैं, वे देश कैसा है, उपजाऊ है या बंजर है, उसमें वृक्ष हैं या नहीं है। यहोवा की आज्ञा को लेकर के मूसा ने गोत्र के प्रधानों को बुलाया और उनको क्या बोला कि जाओ और जाकर के देखो कि वो देश कैसा है ना। यहाँ पे उसने क्या किया कि जाकर के देखने के लिए बोला, यानी कि गो एंड ऑब्जर्व, ऑब्जर्वेशन के लिए भेजा कि जाओ जाके वहाँ पे थोड़ा ऑब्जर्व करके आना कि वहाँ पर क्या क्या चीजें हैं, गढ़ में रहते हैं कि तंबुओं में रहते हैं, वृक्ष है कि नहीं है, जमीन उपजाऊ है कि बंजर है। और जब ये सारे वहां पर गए तो ये ऑब्जर्वेशन के लिए भेजे गए थे। They were sent to observe, but they did not come back only with the observation. वो सिर्फ ऑब्जर्वेशन के साथ में नहीं आए। आपको पता है वो क्या लेकर आए अपने साथ? ऑब्जर्वेशन के साथ में डाउट्स। वो अपने साथ ऑब्जर्वेशन के साथ साथ डाउट्स को, शंकाओं को और विश्वासहीनता को लेकर आए। हमने जब पहला पद पढ़ा तो वहां पे यहोवा ने मूसा से कहा कि देश जिसे मैं इस्राएलियों को देता हूँ। यहाँ पे यहोवा ने साफ साफ कहा कि मैं जो यहोवा हूँ, जो परमेश्वर हूँ, मैंने तुमको वो देश दे दिया है। परमेश्वर ने नहीं कहा कि मैं दूंगा, पहले जाओ देखो वो लोग कैसे हैं, जाओ देख कर आओ फिर मैं दूंगा। परमेश्वर ने पहली लाइन में कहा कि मैं वो तुम्हें देता हूँ, कर दिया। लेकिन जब ये ऑब्जर्व करने गए तो ये इजरायली जो 12 गोत्र गए थे उसमें से जब ये लौटे तो ये अपने साथ शंकाओं को ले आए, ये डाउट्स को ले आए और ये विश्वासहीनता को ले आए। ठीक है, इसको हम इसी के 32 और 33 में आप इसको निकाल के पढ़ेंगे। और उन्होंने इजराइलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की कि वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है। जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े डील डॉल के हैं। फिर हमने वहाँ
नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाकवंशियों को देखा और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। यहाँ पे उन्होंने क्या किया, जिस बात को वो देखने गए थे उन्होंने ना केवल उसको देखा लेकिन अपने अंदर में उन्होंने एक हीन भावना को देखा, एक कमजोरी को देखा। जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बनाए हुए बचाए हुए लोग थे, जब वो कहीं भेजे गए तो उनके अंदर में वो विश्वास नहीं पाया गया और 12 गोत्र में से 10 ने ये क्रिमिंग की, ये झल्लाहट दिखाई और ये कह के यहोवा परमेश्वर की निंदा की। और न केवल निंदा की, आपको पता है उन्होंने अपने जितने मंडली थी, जितने लोग थे, उनके बीच में भी ये बात फैला दी कि जिस देश को हम देख कर आ रहे हैं वहां नपीली जाति के लोग रहते हैं, अनाकवंशी रहते हैं। आपको पता है नपीली जाति किस तरह पैदा हुई थी? वचन में लिखा है उत्पत्ति 6, उसमें से लिखा है कि जब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की पुत्रियों को देखा तो उनके साथ उन्होंने अपने संबंधों को बनाया और उनसे जो जातियां उत्पन्न हुई वो बलवान थी डील डॉल में, क्योंकि वो जो फॉलन एंजल्स थे उनका जो स्ट्रेंथ था, जो माइटी जो थे, तो वो उनके जनरेशंस में आया और वो बलवान और ऊंचे कदकाठी के लोग थे। तो जब इन इजराइलियों ने, जो परमेश्वर के चुने हुए बचाए हुए लोग थे, जब उन्होंने उन नपीली जाति वालों को देखा तो उनके सामने घबराए और अपनी दृष्टि में उन्होंने उनसे नहीं कहा कि तुम छोटे हो, तुम कमजोर हो, तुम्हारे पास सामर्थ्य नहीं है, तुम हमसे लड़ नहीं पाओगे। ये इनकी अपनी सोच थी। यहाँ पे लिखा है, आप इस लाइन को और ध्यान से देखो 33, फिर वहां हमने नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाकवंशियों को देखा और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़े। खुद से डिसाइड कर लिया कि ये इतने बड़े जाइंट हैं और इनके सामने हम कैसे हैं? टिड्डों के समान, छोटे, कमजोर। टिड्डा कैसा होता है? हड्डी बड्डी कुछ नहीं होती, आप मुंह मसल लोगे मर जाएगा, है ना? उन्होंने अपने आप को किससे मैच करा या किससे उन्होंने अपनी कंपेयरिंग कर ली? उन्होंने टिड्डों के समान खुद से खुद को ही डिफाइन कर लिया कि दिस इज व्हाट आई एम। लेकिन 10 में से जो 2 गोत्र थे, 12 में से जो 2 गोत्र थे, वो ऐसे नहीं थे। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहती हूँ इसके 30 पर आइए, 30वां पद। और कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश का सामना कर लें, क्योंकि निस्संदेह हमने ऐसा करने की शक्ति है। यहाँ ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से या परमेश्वर की सामर्थ्य से उसने ये बात को कहा कि हम अभी उनके ऊपर चढ़ के हम उनको अपने काबू में, अपने कब्जे में कर सकते हैं, क्योंकि हमें निस्संदेह, अब इस बात का हमें कोई संदेह नहीं कि हम उन्हें जीत सकते हैं। और उसने इस बात को कहा कि हम उन पे चढ़ करके उन्हें जीत सकते हैं। इसी तरह से यहोशू ने, आप इसका 14वां अध्याय निकाल के इसका 6वां पद पढ़ेंगे। और नून का पुत्र यहोशू और यपुन्ने का पुत्र कालेब, जो देश का भेंट देने के लिए निकले थे, भेंट देने वालों में थे, अपने अपने वस्त्र फाड़कर इजराइल की मंडलियों से ये कहने लगे, जिस देश का भेंट लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं तो अत्यंत उत्तम देश है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, पहुंचाकर हमें दे देगा। केवल तुम इतना करो कि यहोवा के विरुद्ध बलवा मत करो। हमारा अविश्वास करना, हमारी परिस्थितियों के ऊपर जब हम अविश्वास से देखते हैं तो हम किसके विरुद्ध बलवा कर रहे हैं? हम परमेश्वर के विरोध में बलवा कर रहे हैं। हमारा बुड़बुड़ाना हमारी परिस्थितियों को देखकर, हमारे जीवन की अवस्थाओं को देखकर, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने देश हमें दे दिया है। उसने कहा कि मैं यहोवा तुम्हें ये देश देता हूँ,
लेकिन हम उन 10 गोत्रों के समान न बने जिन्होंने अविश्वास से अपने परमेश्वर की ओर देखा, और हम उन 2 गोत्रों के समान बने जो परमेश्वर के सामर्थ्य पे विश्वास करते थे, ना कि उन जायंट्स को देखकर उनसे घबरा कर आए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मेरे भीतर में है वो उससे जो संसार में उससे बहुत बड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके और मेरे भीतर में कौन रहता है? यीशु मसीह, उसका पवित्र आत्मा। क्योंकि जब हमने उसके नाम से अंगीकार किया, जब हमने पापों का एक अंगीकार किया और पश्चाताप के जीवन को हमने उसके सामने अर्पित किया कि प्रभु मेरे जीवन से पाप हुआ है, लेकिन तेरे लहू बहाए जाने के कारण से आज मैं पाप और साफ होती। उस दिन से कुछ हुआ। आपके शारीरिक रूप में कोई बदलाव आया क्या? जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को आपने पहली बार जाना और उसको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया और अपने पापों के लिए उसने क्षमा को मांगा और ये मुंह से स्वीकार किया कि उसके लहू के बहाए जाने के कारण से मेरे पाप क्षमा हो चुके। तो जब ऐसा कुछ हुआ तो क्या आपके शारीरिक रूप में कुछ बदलाव हुआ? नहीं, शारीरिक रूप में बदलाव नहीं होता है। हम जैसे दिख रहे हैं वैसे ही हैं, लेकिन वहां पर कुछ होता है। हमारी आत्मा जो सांसारिक थी, जब हम जल में डुबाए जाते हैं वो वहीं मर जाते हैं, और जब हम उठाए जाते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह की पवित्र आत्मा के साथ में हम जीवित किए जाते हैं। हमारी आत्मा के अंदर में एक रिवाइवल आता है, एक नया जन्म आता है, हम नए होके उठते हैं। हमारा पुराना जीवन उस जल में रह जाता है और हम उस जल में से जीवित उठाए जाते हैं अनंत काल के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे कि हमारे जीवन में जो पुरानी बातें होती हैं, जब हम नए जीवन में या नए जन्म के या उद्धार के जीवन में आ जाते हैं, हमारे जीवन के क्रियाकलापों में बदलाव होता है। झूठ बोलने वाला झूठ बोलना बंद कर देता है। चोरी करने वाला चोरी करने से तौबा करता है। व्यभिचार करने वाला व्यभिचार से घृणा करने लगता है। नशे की आदतों में पड़ा हुआ व्यक्ति नशों को त्याग देता है। क्यों? क्योंकि वो उसको देख लेता है जिसके नाम के आगे और कोई भी बात वैल्यू नहीं रखती। क्या हमारी ये कलीसिया प्रभु यीशु मसीह से वैसा प्यार करती है? हालेलुया। हम उससे दुआ करें कि प्रभु तू मुझे अपने जैसा बना, अपने समान प्यार करना सिखा। हम कब तक संसार की बातों में फंस के बैकस्लाइड होंगे? क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें वो देश दे दिया है। लेकिन जब हम 10 गोत्रों के समान अपने जीवन को जीते हैं तो आपको पता है कि जो कनान देश जहाँ पे परमेश्वर ने ये पूरी मंडली को, इजराइलियों को पहुंचाने का जो एक वादा ठहराया था, उसमें कौन पहुंचता है? कालेब और यहोशू। सिर्फ कालेब और यहोशू और उनका घराना। इस तरह से तो परमेश्वर ने आपको और मुझको यहाँ पर चुन के रखा है। हम उस खुदावन का धन्यवाद करें और अपने जीवन में अपनी परिस्थितियों को उस तरह से देखना शुरू करें जिस तरह से यहोशू ने देखा। हालेलुया। हम उस तरह से देखना शुरू करें जिस तरह से कालेब ने देखा, क्योंकि वो आपको जय दिलाने वाला है। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम एक बहुत बड़े पाप से बचते हैं, वो है यहोवा के विरुद्ध में पाप करना, यहोवा के विरोध में बलवा करना। हर एक परिस्थिति की ओर इस तरह देखिए जैसे कि वो परिस्थिति आपके पैरों के नीचे है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपको सांपों और बिच्छुओं को अपने पैरों के नीचे रौंद देने की सामर्थ से भरा है। हालेलुया। यदि आज आप कर्ज में हो और परिस्थिति आपको दबा रही है, तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप इस तरह से देखो जैसे आप बंधन मुक्त, क्योंकि जो जुआ यीशु मसीह का हमने उठाया वो हल्का है।
उसने हमारा हर एक बोझ ले लिया, उसने हमारा हर एक जो भार था जिससे हम दबाए जाते थे, हम सीधे नहीं हो पाते थे, हम अपने घर में भयभीत रहते थे, डरे हुए। हर एक फोन की रिंग हमें डराती है। लेकिन जब यीशु मसीह हमारे जीवन में, मैं आपको बहुत गहराई से बात कहना चाहती हूँ कि सिर्फ कहने के लिए नहीं, पर आप उसको करके देखो, क्योंकि विश्वास जिस बात का आपने निश्चय किया है उसका प्रमाण है। विश्वास हर एक निश्चय की बातों का प्रमाण है। यदि आपने कहा कि प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, तो उस बात को आप निश्चय से देखो। उद्धार करता मतलब हर चीज को उठा लिया उसने आपके जीवन से, हर एक बोझ को ले लिया। तो अब कोई बीमारी आपके लिए नहीं, अब कोई रोग आपके लिए नहीं, अब कोई कर्ज कंगाली आपके लिए नहीं है, कोई फाइनेंशियल वीकनेस आपके लिए नहीं है, जॉब में परेशान होना आपके लिए नहीं है। यीशु मसीह का वचन कहता है कि जिसने परमेश्वर के नाम को जान लिया है, परमेश्वर उसे ऊंचे स्थान पे रखता है। हालेलुया। हम अपने जीवन से प्रभु यीशु मसीह के कहे हुए शब्दों को घोषणा में शामिल करें, क्योंकि आप यशायाह की पुस्तक में से निकालेंगे 57:90, 57 का 90। मैं मुंह के फल का सृजनहार हूँ, यहोवा ने कहा, जो दूर और जो निकट है दोनों को पूरी शांति मिले, और मैं उसको चंगा करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वचन आप मार्क कर लीजिए। यहाँ पे वचन में लिखा है कि मैं यहोवा मुंह के फलों का सृजनहार हूँ। हमारे मुंह से जो शब्द निकलते हैं वो हमारे मुंह के फल हैं। उसको यहोवा परमेश्वर कहते हैं कि जो तुम्हारे मुख से निकलता है मैं उसका सृजनहार हूँ, उसको रचने वाला हूँ, उसको बनाने वाला हूँ। तो हमारे मुख से जो फल निकलते हैं वो किस तरह के होने चाहिए। हर एक बात को आप अब प्रभु यीशु मसीह की आशा के साथ देखना शुरू कीजिए। हर एक शब्द को अपने आत्मा में पहले तौल के उसके बाद अपने मुख से बाहर निकालना, क्योंकि जो आपने कहा उसका सृजनहार यहोवा है। आमीन। उसका रचने वाला यहोवा है। आप अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने रिश्तों में, अपनी जॉब में, अपने लोगों के बीच में आप किस तरह की भलाई को देखना चाहते हो, आप उसको मुख से ऐसे निकालो जैसे वो आपके लिए हो चुका है, क्योंकि यहोवा का यही नेचर है। परमेश्वर का नेचर क्या है? वो ऐसे कहता है जैसे कि हो चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कलीसिया जहां से ये टेक अवे ले जाएगी कि हम परमेश्वर के नेचर के साथ में बातचीत करना शुरू करें और हम अपनी परिस्थितियों को ऐसे देखें भलाई के साथ में, हम जिस तरह चाहते हैं कि वो हो चुकी है। यदि आप अपने जीवन में आत्मिक उन्नति को चाहते हो तो आपको प्रभु के वचन में से, और मैं ये गहराई से कहती हूँ क्योंकि मैंने अपने जीवन में इसको चख के जाना है। मेरा जीवन पहले ऐसा सच में नहीं था। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं बहुत अच्छाई का जीवन जी रही हूँ, कोई भी सिद्ध नहीं है, कोई भी धर्मी नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि ये जो वचन है ना, परमेश्वर का जीवित कलाम, ये आपके बहुत तेरी बातों को बदल के रख देता है। और यदि पेड़ में फल लगते हैं तो फल छुप नहीं सकते। मैं चाहती हूँ विश्वास से ये देखती हूँ कि कलीसिया फलों से लदी हुई है और आपका एक भी फल छुपने ना पाए, है ना। प्रेम, धीरज, कृपा, शांति, भलाई, हर एक फल इस कलीसिया पर लगने पाए। हालेलुया। क्योंकि हमारे मुखों का सृजनहार कौन है? यहोवा। कालेब ने जो कहा परमेश्वर उसको सृजा उसके लिए, यहोशू ने जो कहा परमेश्वर ने उसके लिए सृज दिया। लेकिन जो मंडली बुड़बुड़ा रही थी वो 40 साल जंगल में भटकते भटकते
हमारे ऊपर बड़ी ब्लेसिंग है ये कि हमारे पास वचन है, हम उसमें से पढ़ सकते हैं, हम उसमें से सीख सकते हैं। हम अपने जीवन के हर एक निकम्मेपन को, मैं यही कहती हूँ, निकम्मेपन को यहाँ पे छोड़ के चले जाए। क्योंकि यदि मैं अपने आप को एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति कहती हूँ, यदि मैं अपने आप को कहती हूँ कि मैंने यीशु मसीह को जान लिया है, तो काफी नहीं है, मुझे उसको मानना है। सिर्फ जान लेना काफी नहीं होता, उसको मानना पड़ेगा और उसके समान अपने आप को रखना पड़ेगा। यदि मैं ये कहती हूँ कि मैंने उद्धार को पाया और जब मैं संसार में जाके संसार के समान बिहेव करती हूँ, तो इट्स ऑल जीरो, कुछ भी नहीं हुआ, कोई बदलाव नहीं, कोई नया जन्म नहीं, कोई बपतिस्मा काम नहीं आएगा। तो मैं कलीसिया को आज यहाँ से कहना चाहती हूँ, सब प्रभु को भी जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ से एनकरेज करना चाहती हूँ, जब आप आज यहाँ से बाहर जाते हैं, तो अपने पुरानेपन को यहाँ छोड़ के जाना, क्योंकि यीशु मसीह उसको ले लेने वाला है। और जब आप यहाँ से जाओगे तो उससे आशीषों को लेकर जाना, क्योंकि वो देने वाला परमेश्वर, वो आनंद का सोता है, वो कमी घटी करने वाला परमेश्वर नहीं है। कलीसिया में विश्वास से देखते हैं उन्नति करती है, हम विश्वास से देखते हैं इस कलीसिया में फल लदे हुए हैं, हम विश्वास से देखते हैं हर एक कंगाली खत्म हो चुकी है, हम विश्वास से देखते हैं कि हमारे मुखों में आशीषों के शब्द हैं, हम विश्वास से देखते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर सुनता और उनको पूरा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। सामर्थी परमेश्वर जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर। आपका वचन दोधारी तलवार है खुदा, उस दोधारी तलवार को परमेश्वर जी जब आपने हम पर चलाया है खुदा परमेश्वर, तो हम आपसे विनती करते हैं परमेश्वर जी, आज परमेश्वर जी तलवार हमारे घुटे घुटे गांठ गांठ को अलग करे खुदा परमेश्वर, हमारे हर एक अविश्वास को इस समय खत्म करके खुदा परमेश्वर हमें विश्वास का वरदान तो दे खुदा परमेश्वर। पिता परमेश्वर, ये एक वरदान है खुदा परमेश्वर जो तेरी ओर से आता है, हमें से हर एक को इस विश्वास के वरदान से खुदा प्रभु जी आप भर दीजिए पिता परमेश्वर। यहाँ जितने इस समय उपस्थित है खुदा, हम तेरे नाम से उन्हें आशीषित ठहराते हैं खुदा परमेश्वर। हम ये समय तूने हमें दिया खुदा, हमने तेरी महिमा के गीतों को गाया खुदा, हमने तेरे बारे में बातें की खुदा, हमने तुझे आदर और महिमा दी खुदा। ये आदर और महिमा पिता परमेश्वर मेरे जीवन से, झुंड के जीवन से, हर एक नया जो आने वाला है, जो वचन का भूखा और प्यासा जिसे तूने यहाँ जोड़ा है खुदा परमेश्वर, आने वाले दिनों में भी जिसे तुम यहाँ ले आया है खुदा, हम हर एक को तेरे नाम से आशीष ठहराते हैं खुदा परमेश्वर। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु